वेलकम डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोच बदलेंगे तो किस्मत बदल जाएगी, ब्रह्मांड के नियम। भिखारी से व्यापारी। एक प्रेरणादायक कहानी। रेलवे स्टेशन का भिखारी। एक शहर में एक रेलवे स्टेशन था। रेलवे स्टेशन के एक कोने में एक दुबला पतला व्यक्ति हर दिन भीख मांगता था। उसका नाम सोहन था। वह सालों से यही करता आ रहा था। ट्रेन में चढ़ता, यात्रियों से कुछ पैसे मांगता और रात को स्टेशन के किसी कोने में सो जाता। उसका जीवन बस मांगने और खाने तक सीमित था। एक दिन जब वह रोज की तरह ट्रेन में भीख मांग रहा था, उसने देखा कि एक लंबा सूट बूट पहना व्यक्ति खिड़की के पास बैठा था। वह व्यक्ति बेहद आत्मविश्वास से भरा दिख रहा था। सोहन को लगा कि यह आदमी अमीर है और उसे अच्छे पैसे देगा। वह झिझकते हुए उसके पास गया और हाथ फैलाकर भीख मांगने लगा। लंबे व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? सोहन चौंक गया। उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, साहब मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास करता हूँ। जब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ होगा तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। सोहन उसकी बातों को लेकर गहरे विचार में डूब गया। वह सोचने लगा कि शायद उसे भीख कम इसीलिए मिलती है क्योंकि वह बदले में कुछ नहीं देता। लेकिन वह खुद एक भिखारी था, उसके पास किसी को देने के लिए था ही क्या। 2 दिन तक वह इसी उलझन में रहा। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, उसकी नजर फूलों पर पड़ी जो आसपास के पौधों पर खिले थे। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों न वह लोगों को भीख के बदले फूल दे। उसे यह विचार अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में भीख मांगने गया। अब जब कोई उसे भीख देता तो वह मुस्कुराकर उसके हाथ में एक सुंदर फूल रख देता। लोग ये देखकर खुश हो जाते और पहले से ज्यादा उदारता से उसे भीख देने लगे। सोहन ने देखा कि जिन दिनों उसके पास फूल होते उसे ज्यादा पैसे मिलते और जिन दिनों नहीं होते उसे बहुत कम मिलता। अब सोहन हर सुबह जल्दी उठता और स्टेशन के पास से ताजे फूल चुनकर लाता। यह उसका नियम बन गया था। यात्रियों को उसका ये तरीका पसंद आने लगा और अब लोग उसे सिर्फ भिखारी नहीं बल्कि फूल वाले सोहन के नाम से पहचानने लगे। एक दिन वही लंबा व्यापारी फिर से उस ट्रेन में यात्रा कर रहा था। सोहन उसे देखकर उत्साहित हो गया। उसने अपने पास रखे सबसे सुंदर फूलों का एक गुलदस्ता बनाया और व्यापारी की सीट के पास पहुंचा। साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, सोहन ने कहा। व्यापारी मुस्कुराया और कुछ पैसे निकालकर उसकी ओर बढ़ाए। सोहन ने बदले में उसे फूल दे दिए। व्यापारी ने फूलों को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, वाह, आज तुम भी व्यापारी बन गए हो। सोहन को उसकी बात समझ में आई। वह सोचने लगा कि वह सच में अब सिर्फ भिखारी नहीं रहा, अब वह बदले में कुछ दे रहा था। उसे एहसास हुआ कि व्यापार केवल पैसे कमाने का नाम नहीं है, बल्कि यह लेन देन का एक नियम है। सफलता की ओर कदम। अब सोहन का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने स्टेशन के पास एक छोटे से कोने में बैठकर बाकायदा फूल बेचना शुरू कर दिया। पहले वह फूल तोड़कर लाता था, लेकिन अब उसने पास के एक फूल वाले से सस्ते दामों में फूल खरीदकर बेचना शुरू कर दिया। यात्रियों को सस्ते और ताजे फूल मिलने लगे और उसका व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा। 6 महीने बाद वही रेलवे स्टेशन, वही ट्रेन, लेकिन अब सोहन वहाँ नहीं था। उसकी जगह सूट बूट पहने एक नया व्यापारी था जो एक बड़े फूलों के व्यापारी के रूप में स्टेशन पर आया था। वह व्यापारी कोई और नहीं बल्कि सोहन था। स्टेशन पर 2 व्यापारी मिले। उनमें से एक वही लंबा व्यापारी था जिसने 6 महीने पहले सोहन को ये सिखाया था कि देने के बिना कुछ नहीं मिलता। दूसरे व्यापारी ने हाथ बढ़ाकर कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? लंबे व्यापारी ने सिर हिलाया, मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। सोहन मुस्कुराया और कहा, हम 2 बार पहले मिल चुके हैं। पहली बार जब आपने मुझे भीख देने से मना किया था और दूसरी बार जब आपने मुझसे फूल खरीदे थे। मैं वही भिखारी हूँ। व्यापारी को याद आया और वह हैरान रह गया। तुम तो पूरी तरह बदल गए हो। तुम अब फूलों के व्यापारी कैसे बने? सोहन ने उत्साह से बताया, पहली बार आपने मुझे बताया था कि अगर मैं कुछ नहीं दे सकता तो मुझे मांगने का भी हक नहीं। इससे मैंने देने और लेने के नियम को समझा। दूसरी बार जब आपने मुझसे फूल खरीदे तो मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ भीख नहीं ले रहा था बल्कि मैं व्यापार कर रहा था। फिर मैंने फूलों को बेचना शुरू किया और धीरे धीरे मैंने इसमें अपना भविष्य देखना शुरू किया। अब मैं इस शहर का एक जाना माना फूल व्यापारी बन चुका हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी सफलता हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर हम खुद को सिर्फ एक भिखारी मानेंगे तो हमेशा मानते रहेंगे, लेकिन अगर हम अपने अंदर की ताकत को पहचान लें तो हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस कहानी का सार यही है कि अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो पहले देने की आदत डालें। जब आप दूसरों को कुछ देंगे तभी आपके पास भी अधिक आएगा। ये प्राकृतिक का नियम है। आत्मसम्मान, मेहनत और सही सोच से कोई भी व्यक्ति अपनी स्थिति बदल सकता है। सोहन की यह कहानी हमें बताती है कि सफलता किसी के भाग्य से नहीं बल्कि उसकी मेहनत और सही सोच से मिलती है।
अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।